नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने दी मुंबई हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को याद किया। उन्होंने इसे भारत का सबसे जघन्य आतंकवादी हमला करार दिया। अपने इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते। इसी दिन देश में सबसे जघन्य आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये भारत की क्षमता है कि हम उस हमले से उबर गए और अब पूरी हिम्मत के साथ आतंकवादी को कुचल रही हैं। आपके स्थापना दिवस पर पहली बार सिसोदिया नहीं होने से भावुक हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को याद करते हुए कहा कि ये नेता फर्जी मामलों में जेल में हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन भले ही खुशी का हो, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें सिसोदिया संजय सिंह की याद आ रही है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्लीवासी, 6 दिन राहत के आसार नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 450, बवाना में 427, आनंद विहार में 433, अशोक विहार में 434, द्वारका सेक्टर 8 में 385, बुराड़ी में 404, IGI एयरपोर्ट पर 360, ITO पर 382, आया नगर में 320 AQI दर्ज किया गया है। वहीं अगले 6 दिनों की बात करें तो सुधार की कोई खास उम्मीद नहीं है और वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। गज़बा-ए-हिंद मॉड्यूल मामले में NIA ने कई राज्यों में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को पाकिस्तान समर्थित गज़बा-ए-हिंद मामले में कई राज्यों में छापेमारी की है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जिन संदिग्धों के यहां NIA ने छापेमारी की, उनके पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क का दावा किया जा रहा है। NIA की ओर से कहा गया है कि गज़बा-ए-हिंद के कट्टरपंथी भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने में शामिल थे। पीएम मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई जाएंगे। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद और अल नाहयान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में अलर्ट, केंद्र सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। चीन के लोगों खासकर बच्चों में माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलने के मामले में तेजी से सामने आ रहे हैं। इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से संबंधित जानकारी मांगी है। इसको लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ रही है। IMD का अलर्ट, दिल्ली में आज बरसेंगे बादल, बढ़ेंगी ठंड। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही मौसम की करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पूरे सप्ताह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। बाइक टैक्सी ड्राइवरों की LG को चिट्ठी, कहा नई योजना से 50,000 हो गए बेरोजगार। दिल्ली के बाइक टैक्सी चालकों ने उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनिवार्य करने के कारण करीब 50,000 चालक बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। नीति के जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, जहां भी आपकी सरकार बनेगी वहीं शुरू करेंगे दिल्ली वाला ये काम। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली की तरह अब पंजाब में भी 27 नवंबर से इस योजना की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर 83वीं ट्रेन द्वारकाधीश रवाना होने के अवसर पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में केजरीवाल ने ये बात कही।
स्थापना दिवस पर बोले केजरीवाल, उतार चढ़ाव आए पर हमारे जज्बे और जुनून में नहीं आई कोई कमी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम सब अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए पर हमारे जज्बे और जुनून में नहीं आई कोई कमी नहीं आई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।